हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। बहुत सारी चिंता लग रही है ना, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए हैं और आप बहुत चिंतित हैं, विभिन्न विचारों से घिरे हुए हैं। पर समय तो निकलता ही जा रहा है, बहती नदियाँ के जल सा बहता ही चला जा रहा है, बहता ही चला जा रहा है। ये पूरा साल, एक पूरा साल सोचें ज़रा, यूं ही फिसल गया। कोरोना रूपी अजगर ने इसे निगल लिया। पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ शून्य ही नज़र आता है। ऑनलाइन क्लासेस ने छोटे से बचपन को भी नहीं छोड़ा। पेंसिल और पेन लेकर के जूम के आगे बैठे हुए हैं। माता पिता उनके साथ में बैठे हैं कि कहीं बच्चा इधर उधर ना हो जाए, और उसको सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जब पढ़ने का समय था जूम पर, बड़े बच्चों ने जूम के नाम से अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखा। पबजी के नए नए आ रहे वर्जन्स में फंसे रहे। माता पिता को और अध्यापकों को या कहें स्वयं को ही छलते रहे। ट्यूशन के नाम पर घर से निकले, लेकिन दोस्तों के घर या फिर अनजान राहों पर ट्रैकिंग करते हुए या बाइक रेस करते हुए समय बिता दिया। पर अब क्या किया जाए, परीक्षाएं तो आ गई और देनी भी पड़ेंगी। भविष्य का प्रश्न है, पर करें तो क्या करें। विचारों का झंझावात चल रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। पुस्तक खोलकर बैठो तो शब्द और पाठ समुद्र की लहरों की तरह तट से टकरा टकरा कर वापस लौटते चले जा रहे हैं। माता पिता से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ही तो पहले उनको छला था, और अब वो कर भी क्या सकते हैं। कुछ को लग रहा है कि कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं, कुछ शायद डिप्रेशन में जा भी रहे हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उनका मन कर रहा है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं, रोएं, क्या करें, सिवा अपना सिर दीवार से टकरा दें क्या, या फिर फांसी का फंदा लगा लें। समझ नहीं पा रहे हैं। पर प्यारे बच्चों, धैर्य से काम लो। गुजरा समय तो कभी नहीं लौट कर आ सकता, ना मैं वापस लौटा सकती हूँ, पर आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। क्योंकि गुजरा समय अगर हम वापस लाने की बात करें तो ये उसी तरह से बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि जैसे हम नदी का पानी जो आगे निकल गया उसको हम कहें वापस उसी जगह पर आ जाए। क्योंकि बहते पानी की धारा के साथ जैसे वो पानी बह जाता है, उसी तरह ये समय भी हाथ से निकल चुका है। इस फिसले हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, अभ्यास करें, कोशिश करें तो इस बिगड़े हुए समय को, बिगड़ी बात को हम बना सकते हैं। इसके लिए कुछ पाठ करने होंगे, कुछ नियमों को लेना होगा। सबसे पहला नियम है स्व अनुशासन एवं नियंत्रण। अपने आप को कठोर नियंत्रण में रखना होगा, स्व अनुशासन में रखना होगा, यानी सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। आज और अभी इसी समय पुस्तक उठाओ और 2 घंटे, नहीं, ये 2 घंटे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जो खोया है उसकी भरपाई तो करनी है। किताब के पन्ने पलटो, देखो क्या क्या लेसन्स हैं इसमें, पेंसिल से मार्क करो और रेगुलर ट्यूशन जाना शुरू कर दो। जो खोया है उसे वापस पाना है। टीचर को मना लो, उसके पीछे लग जाओ, चाहे नाक रगड़नी पड़े, पैर पड़ना पड़े, क्योंकि इसमें नाक नहीं कटेगी। क्योंकि जो खोया है उसकी कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। पहले कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। दूसरा अभ्यास है 5 मिनट के लिए, सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए बिस्तर छोड़ दो पहले, और बिस्तर से उतर कर नीचे बैठ जाओ और मेडिटेशन करो, यानी अपनी दोनों आँखों के बीच वाली जगह पर ध्यान केंद्रित करो। मन को भटकने मत दो और लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस। और अगर फिर भी नहीं मन लग रहा है तो ओम शब्द का जाप करो, ओम, और कई बार इस जाप को करो। और फिर उसके बाद में किताब खोलो और पढ़ने बैठ जाओ। जहाँ समस्या लगे उस जगह पर निशान लगा लो, और स्कूल का समय होते ही स्कूल जाकर टीचर्स से समझो
बिल्कुल सही समझा आपने। डांट तो पड़ेगी ही, बुरी तरह की डांट पड़ेगी। हो सकता है बुरी तरह से बेइज्जत भी किया जाए 10 लोगों के सामने। टीचर कठोर ज़रूर है, वो आपको बेइज्जत भी करता है, आपको डांटता भी है, लेकिन वो हृदयहीन नहीं है। अंत में वह आपको पूरा पाठ समझा देगा। घर में जिस समय हो तो हर 2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खाओ पियो, घूमो, छत पर ही घूमने चले जाओ या घर के सामने सड़क पर टहलने लगो। ना, दोस्तों के पास नहीं जाना, फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अभी अभी तो इस मन रूपी बच्चे को समझाया है और फिर बहक जाएगा, तब क्या करोगे? तीसरा कदम क्या लेना है हमें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट सबसे आसान लगता है उसे ही उठाएं। उसमें से 1 नंबर वाले और आधे नंबर वाले शॉर्ट प्रश्नों को पहले करें। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार करें। लेसन की रीडिंग करें। मैथ्स में एग्जाम्पल्स को देखें, सॉल्व करें, देख करके सॉल्व करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब आपका विश्वास बढ़ने लगे और पूरा विश्वास हो जाए तो कुछ बड़े प्रश्नों को उठाएं, उसके बाद में उनसे बड़े प्रश्नों को उठाएं, छोटे से बड़े की तरफ चढ़ें। जहाँ ज़रूरत हो बड़ों की मदद लें, मदद लेने में कभी भी ना हिचकें। कर्म को पूरी निष्ठा व ईश्वर में विश्वास के साथ करते जाएं। स्वयं पर विश्वास रखें कि आपने खूब मेहनत की है, इसलिए परिणाम भी अव्वल आएगा। और हाँ, अंत में सबसे महत्वपूर्ण, जब भी पढ़ने बैठें कुछ सेंटेंसेस आपको बोलने के लिए मैं बताऊंगी। उससे पहले जो मैं सेंटेंस बता रही हूँ उसको पेन पेपर लेकर नोट डाउन कर लीजिए और इसकी एक कॉपी अपने जहाँ पढ़ते हैं उस जगह पर सामने दीवार पर लगा दें और जहाँ पर आप ज़्यादा समय बैठते हैं वहाँ पर लगा दें। और दिन में 3, 4, 5 बार जब हो सके तब तक इसको ज़ोर से आवाज़ के साथ पढ़ें। अब तैयार होते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, आँख बंद कर लीजिए। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलते जाएं। धन्यवाद ईश्वर, आपकी कृपा से मैंने आज जो कुछ भी पढ़ा वह मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है, वह याद हो गया है। मेरे अध्यापक मेरे ऊपर नाराज़ होने के बाद भी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी तरह से लगातार पढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। मेरा रिज़ल्ट जैसा मैं चाहता या चाहती थी उससे अच्छा आया है। मेरे 98% मार्क्स आए हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर तिबारा पढ़ते हैं, जितनी बार हो सके पढ़ें। थैंक यू। बी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।